गुड मॉर्निंग देवलिया। एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है आज कुछ इस तरीके से। फिलहाल आज मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ और लेट ही उठा मैं। चलते हैं पहले दुकान, ये निपटाते हैं अपने सारे काम, फिर आज एक बार फिर से ले चलूंगा 2 दिनों के बाद गेर की तरफ। राधा राधा दगड़े मैं गणेश बीच गंगोली आड़ उत्तराखंड से एक बार फिर से आ चुका हूँ आप सबके मोबाइल फोन में, टीवी स्क्रीन में। तो यार दगड़िया की रे रोला रफा मर जान। सुबह सुबह जब मैं आया था ना नहा धो के दगड़ियो, उस समय गर्मी लग रही थी। ये बात दगड़ियो पापा हो मेरे जैसे जैसे मेरा काम खत्म हुआ ना, काम करने में थोड़ा बहुत गर्म हो जाए यार। जैसे जैसे काम खत्म हुआ भयंकर जड़ाली हड्डी कम के। फिलहाल अभी हम लोग आए थे हयादा के ढाबे तक, एक राउंड खा लिया ऐसे ही, मतलब हमारा भी हम घूमने के लिए आए थे। मैंने सोचा क्यों ना यार एक नई जगह से ब्लॉग की शुरुआत की जाए। तो दगड़िया सभी बोलेंगे मेरे साथ आहो दगड़िया, सब लोगों का भला खड़ा होना उसका स्वागत पर को नहीं ब्लॉग में सब ठीक नहीं लगा बोले एकदम। ये देखो भाई लोग हैं मेरे साथ, मोड़ 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 18 साल नहीं रहा दगड़िया गाड़ी चलूने, इसका तो चलान कटना चाहिए। तो दगड़िया ब्लॉग की शुरुआत हो ही चुकी है। आज भी ले चलेंगे आपको गैरा फील्ड की तरफ को। आज कहाँ कहाँ काम है पता नहीं जाऊँ के लिए। फिलहाल हमारा गैर का फील्ड वो है, वो जो ये धार देख रहे हैं, ये कहता है उनका लप्पू सा मुकेश भी जुड़ा है हमारे साथ। ये देखो दगड़िया सुहाना मौसम आज, और मैं तो चाड़ फिलहाल घर जाता हूँ, खाना खाता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, उसके बाद सीधे गैर की तरफ को मिलते हैं, ठीक है। चलो जी। ओहो क्या लेंगे आप? हैं जुड़ी खाएगा? कम मार चला हाँ निकलना यही मार ले तू। हाँ ओ 4 जाम निकलना। खरीदे ये कट्टा है आपका, लाऊं आपका कट्टा। नमस्कार दगड़ियों, सभी का एक बार फिर से स्वागत है रंगीला क्रिकेट क्लब टूर्नामेंट गैरा से। आज 2 मैच खेले जाने हैं। पहला मैच जरमाल गांव और कोटी गांव के बीच, जिसमें जरमाल गांव ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 रनों का लक्ष्य रखा है कोटी गांव के सामने। कुछ देर के बाद कोटी गांव की बल्लेबाजी शुरू होगी और आज का दूसरा मैच भी खेला जाना है। इस मैच के तुरंत बाद दूसरा मैच खेला जाएगा। 120 रनों का लक्ष्य है कोटी गांव के सामने। कुछ ही क्षणों के बाद कोटी गांव के दोनों ओपनर ग्राउंड पे आएंगे। कोटी गांव की तरफ से सबसे महंगे खिलाड़ी के उर्फ कृष्णा, काफी महंगी कीमत चुकाकर उनको कोटी गांव ने इस बार अपनी टीम में लिया है। आज देखना होगा वो क्या करिश्मा कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं दूसरी पारी का आंखों देखा हाल लेकर कुछ कोटी गांव के लिए। दोनों ओपनर पीयूष और प्रधान जी आते हुए, पीयूष लेंगे स्ट्राइक और नॉन स्ट्राइक पे प्रधान जी। 120 रनों का लक्ष्य है और जरमाल गांव के लिए ओपनर गेंदबाज के रूप में अन्नू। पहली गेंद ओ हल्के हाथों से खेल दिया इस बार, फील्डर वहां पे मौजूद, 1 रन मिलेगा। अपने टीम की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं प्रधान जी, चंदू प्रधान के नाम से जाने जाते हैं। पहली बार सामना करेंगे अन्नू का, छोटा सा रन अब अन्नू का। इस बार प्रधान जी ने एक हल्का सा कट किया। अगली गेंद अन्नू की, काफी ज्यादा। प्रधान जी एक बार फिर से तैयार, खेल दिया इस बार। प्रधान जी ने ऑफ साइड की तरफ गेंद जाती बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। इसी के साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन। जरमाल गांव के लिए दूसरा ओवर लेकर आते हुए निक्कू, काफी लंबा रन अब उनके सामने होंगे पीयूष। पहली गेंद निक्कू की, इस बार एज लग के गेंद गई है थर्ड मैन की तरफ। एक खेल दिया एक बार फिर से गेंद आती हुई कवर की तरफ, फील्डर वहां पे मौजूद लल्ली, मात्र 1 रन और 2 ओवर की समाप्ति के बाद 15 रन बिना किसी नुकसान के कोटी गांव। जरमाल गांव के लिए अब तीसरा ओवर लेकर आते हुए देवेंद्र, उनका सामना करेंगे प्रधान जी।
छोटा सा रन अब देवेंद्र का, काफी गति है इनकी गेंदों में। इस बार बिल गेंद एक बार फिर से देवेंद्र की, इस बार प्रधान जी के पाले में गेंद और 6 रनों के लिए एक बार फिर से देवेंद्र। इस बार खेल अपने ओवर की अंतिम गेंद लेकर सामने है पीयूष। इस बार अच्छी शॉट, बिल्कुल कवर के ऊपर से बेहतरीन छक्का, पीयूष के बल्ले से निकलने वाला पहला छक्का। इसके साथ ओवर भी समाप्त होता हुआ 3 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन बिना किसी नुकसान के कोटी गांव। बेहतरीन अंपायरिंग करते हैं, सटीक डिसीजन रहते हैं इनके हमेशा। इसी के साथ ओवर समाप्त होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन। अक्कू आते हुए 5वां ओवर लेकर अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर उनके सामने होंगे पीयूष। इस बार फिर से उठाने का प्रयास जरूर किया था पीयूष ने। एक बार फिर से अन्नू, नीचे रहती हुई गेंद, पहली सफलता आती हुई जरमाल गांव के लिए। पीयूष आउट होकर वापस आते हुए अच्छी पारी खेली। अब इसी के साथ ग्राउंड में उतरते हुए इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी, इस बार ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं के कोटी गांव की टीम ने इन्हें खरीदा है। देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं। गेंदबाजी में 1 ओवर में 10 रन दिया, मात्र 1 ओवर करने का मौका मिला। अब क्रीज पे आते हुए के दर्शकों की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ कोटी गांव की टीम से आज इन्हें खेलने का मौका मिला है। सबसे महंगे खिलाड़ी इस साल ऑक्शन में रहे हैं के। आज क्या कमाल कर पाते हैं, देखना दिलचस्प होगा। काफी महंगे, सबसे महंगे बिके इस बार। 57,000 रुपए में कोटी गांव ने खरीदा इनको। इस बार बाहर जाती हुई गेंद के एक बार फिर से सामना करेंगे अन्नू का। इस बार कट करने का प्रयास, फील्डर। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 1 विकेट के नुकसान पे कोटी गांव। अगला ओवर लेकर आते हुए राहुल, अच्छी गेंदबाजी, खेल दिया एक बार फिर से प्रधान जी ने गेंद हुआ में और दूरी भी प्राप्त करती हुई एक और छक्का आता हुआ प्रधान जी के बल्ले से। राहुल एक बार फिर से सामने है प्रधान जी, 1 छक्का मार चुके हैं इस ओवर में। फिर से इस बार एज लेकर गए, थर्डमैन की तरफ गई, यहाँ पे रन लेने का प्रयास। काफी तेज कृष्णा, सबसे महंगे खिलाड़ी इस ऑक्शन के, काफी तेज भी दौड़ते हैं, दूसरे के लिए भी आना चाहते थे। रन आउट का खतरा बन सकता था यहाँ पे। दोनों खिलाड़ियों के बीच काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग, खतरा हो सकता था यहाँ पे। 1 रन के चक्कर में अपना महत्वपूर्ण विकेट खो सकते थे, पर दोनों ही सुरक्षित। अब आते हुए एक बार फिर से के स्ट्राइक पे इस साल इस टूर्नामेंट के सबसे महंगे खिलाड़ी। 57,000 रुपए में खरीदा है कोटी गांव ने इनको। इस बार उठाने का प्रयास जरूर था, ऐसा लगता हुआ और आउट। 57,000 रुपए को गड्ढे में डालते हुए कृष्णा आउट होकर वापस आते हुए सबसे महंगे खिलाड़ी कोटी गांव के लिए आज कुछ खास नहीं कर पाए। मात्र 1 रन बनाकर आउट होते हुए कृष्णा। दांव महंगा पड़ता हुआ कोटी गांव को, 57,000 रुपए का दांव। आउट होकर वापस आते हुए नए बल्लेबाज आते हुए अब बल्लू। जरमाल गांव के लिए अब 7वां ओवर लेकर आते हुए ललित, उनके सामने है छठ बल्लेबाज प्रधान जी। इस बार काफी ज्यादा बाहर, एज लेग कर गया, थर्ड मैन की तरफ गई, 1 और रन। अब नए बल्लेबाज स्ट्राइक पे होंगे। बल्लू सामना करेंगे ललित का। पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी उठा के खेल दिया थर्ड मैन के ऊपर से, अंपायर का इशारा, 6 रनों के लिए जाती हुई गेंद। प्रधान जी एक बार फिर से 16 गेंद में 33 रन बना चुके हैं, 200 से ऊपर का स्ट्राइक रेट। एक बार फिर से खेल दिया प्रधान जी के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का। लगातार छक्कों में डील करते हुए आज प्रधान जी 17 गेंद में 40 रन बना चुके हैं। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन। प्रधान जी एक बार फिर से चाहेंगे कि इस गेंद को भी बाउंड्री के लाइन पर पहुंचाना चाहते थे। अगला ओवर लेकर आते हुए जिब्दा, खेल दिया इस बार लेग। एक और लंबा छक्का मारा है। भगवान सिंह गुरा की तरफ से 200 रुपए का नगद पुरस्कार उनको दिया गया है। इस बार बोल्ड, मैं बात ही कर रहा था, अपनी गति से थकाते हैं और सेट बल्लेबाज प्रधान जी को बोल्ड किया। तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पे कोटी गांव को। प्रधान जी की अच्छी पारी समाप्त होती हुई अब नए बल्लेबाज आते हुए पप्पू। अपने कोटे का अंतिम और पारी का 10वां ओवर लेकर आते हुए अन्नू, उनके सामने है बल्लू। खेल दिया इस बार, एज लगी गेंद, थर्ड मैन की दिशा में पप्पू आएंगे इस टाइम। खेल दिया इस बार, फील्डर वहां पे मौजूद, रन के लिए आना चाहते थे, मना किया। जिब्दा की इस बार अच्छी गेंद, 1 रन आसानी से पूरा करेंगे। खेल रहे हैं इस बार छकाते हुए। ओवर समाप्त होता हुआ 11 ओवर की समाप्ति के बाद 80 रन
3 विकेट के नुकसान पे कोटी गांव। फिर से खेल दिया है बल्लू के बल्ले से, हवा में जरूर उड़ गया, देखना होगा दूरी कितनी प्राप्त करते हैं। 6 रन, एक और छक्का आता हुआ बल्लू के बल्ले से। इसी छक्के के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 92 रन, मात्र 28 रनों की और दरकार। निक्कू, कृपया ये जिसकी भी बकरियां हैं इनको दूर भगा लें, कहीं 31 दोबारा ना हो जाए। जिसकी भी बकरियां हैं कल्याण दा जल्दी से जल्दी बकरियां बाहर करें, कहीं दोबारा नए साल में फिर से 31 की जीप लपलपा रही है हमारी, जल्दी से बाहर कर दे। कहीं बॉल से लग लुग गई, यहीं फुटवा बनाना पड़ सकता है। इस बार काफी तेज रनिंग, ओवर समाप्त होता हुआ। कितने रन? 93 रन। क्या गया तुम्हें, 1 रन बनाकर खेल रहे हैं पप्पू। खेल दिया इस बार। ललित एक बार फिर से तैयार, सामने है उनके बल्लू। अच्छी पारी खेली आज बल्लू ने अपनी टीम के लिए, 4 छक्के जड़। ललित फिर से अच्छी गेंद इस बार, ललित की अगली गेंद नीचे रहती हुई गेंद इस बार। अच्छी फील्डिंग चिप्ता के द्वारा, पर पूरी ताक में लग रहे हैं बल्लू, जैसे उनको मौका मिलेगा वो पप्पू सामना करेंगे अंतिम गेंद का। ओ खराब डिलीवरी, अंतिम गेंद फिर से भाई बाउंड्री आ जाती है तो निश्चित तौर पर भी दबाव विपक्षी टीम पर होगा। इस बार फुल टॉस डिलीवरी, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में बेहतरीन। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 104 रन। अब 12 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। सारी फील्ड बाउंड्री पे सजा दी है। राहुल इस बार अच्छी गेंद, 11 गेंदों में 16 रन की आवश्यकता। अच्छी गेंद इस बार, उनके सामने है राहुल, लंबे लंबे कदमों से अंपायर को पार करते हुए इस बार कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में जाती हुई, देखते हैं दूरी भी प्राप्त कर पाती है या नहीं। और ये राहुल एक बार फिर से खेल दिया है। 2 गेंदों में मैच का रुख बिल्कुल पलट चुका है। प्रधान 19 गेंदों में 39 रन बनाए, ओपनिंग बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम की जीत की नींव रखी। फिर से हल्के हाथों से खेला, यहाँ पे फील्डर मौजूद, 1 रन आसानी से मिलेगा, दूसरे के लिए भी आना चाहते थे। खेल दिया इस बार पप्पू के बल्ले से निकलता हुआ छक्का, जीत का छक्का। इसी के साथ कोटी गांव की इस टूर्नामेंट में पहली जीत होती हुई सभी कोटी गांव के खिलाड़ियों को रंगीला क्रिकेट क्लब की तरफ से बधाइयां। और जरमाल गांव की चुनौती यहीं पे समाप्त होती हुई अब आपसे मुलाकात होती है अगले साल। आप इस टूर्नामेंट में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला मैच समाप्त होता हुआ आज का, कोटी गांव की बेहतरीन जीत, अहम भूमिका निभाई प्रधान जी चंदू और बल्लेबाज बल्लू ने, और 40 रन बनाकर नाबाद रहे बल्लू। अपनी मैच को, अपनी टीम को जीत तक पहुंचा के दम लिया। अच्छी पारी बल्लू के द्वारा, 33 गेंदों में 48 रनों की बेमिसाल पारी। और सबसे ज्यादा निराश हैं इस बार इस ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी के कोटी गांव ने उन्हें 57,000 में खरीदा था, मात्र 1 रन बनाकर आउट हुए। काफी निराश, काफी ये दांव उल्टा पड़ता हुआ कोटी गांव के ऊपर। तगड़े एक मैच खत्म होने के बाद दूसरा मैच पे टॉस वॉस हो चुका है। एक्चुअली मैं आ गया था एक रील शूट करने। आज आप देखेंगे अनकस्सी न्यूज़ पहाड़ी। अगर रील में पूरी वीडियो आ जाएगी तो फिर इसमें नहीं डालूंगा। अगर रील में 1 ही मिनट की आ पाई तो फिर आपको शाम के समय, मतलब जब वीडियो एंड करूंगा उस समय पे लास्ट पे वो वाली अनकस्सी न्यूज़ आपके लिए डाल दूंगा। फिलहाल हम आए थे अपने वहाँ के थुम को ननिया दगड़ियो। यहाँ पे आजकल जो है वहाँ पे वो नीचे जो है कासना थन को रास्ता जाता है यहाँ से, वहाँ पे आजकल रास्ता बन रहा है, बिल्कुल बाइक वाला रास्ता। ये चश्मा मैं दीपू भाई से मांग के लाया था। मैं अपना चश्मा घर ही भूल गया था और मेरे साथ कैमरामैन थे, ये पहन अंपायर बना था दगड़ियो। अभी अभी यहाँ आ चुका है। और यहाँ से अगर मैं ग्राउंड का आपको नज़ारा दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का दिखता है। वाह गजब। बाजियो, हमारे बाजी भी आए हैं यहाँ। ये ग्वाला कौन आ गया बाजियो? हाँ कौन बकार बाघ ले आ रहे हो? मैंने बता ये कहाँ आ रहे हो? नाम बाघ पार आ रहे हो? देख सकता मिले बाघ पाल पाल ला रहे हो बाघू।
देखो बाजू आए हुए थे गाला। फिलहाल चलते हैं मैच की तरफ को। मैच तो शुरू हो चुका है। दूसरा मैच खेला जा रहा है भोले 11 और निगल्टी के बीच, जिसमें निगल्टी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 ओवर में 98 रन बना चुकी है। निगल्टी की टीम 3 विकेट के नुकसान पे शानदार बल्लेबाजी कर रहे करण अर्धशतक ठोक चुके हैं। अभी भी क्रीज पे मौजूद 9वां ओवर लेकर आते हुए अब रोहित, उनके सामने होंगे करण। 7 छक्के मार चुके हैं अभी तक। पहली गेंद हवा में जरूर है, फुल टॉस, नो बॉल का इशारा अंपायर का, कोई फायदा नहीं हो पाएगा। रन आउट का खतरा बन सकता था यहाँ पे। अच्छी सोच पवन की, फ्री हिट। इसी बीच फ्री हिट का सामना करेंगे इस बार करण। खेल दिया एक बार फिर से, क्या जाती बाउंड्री लाइन की तरह। फील्ड की भौगोलिक स्थिति खराब होने के कारण मात्र 1 रन। अब स्ट्राइक पे आते हुए सावन। पहली गेंद बेहतरीन, समझ नहीं पाए, बिल्कुल गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं। दीदे काफी अच्छी वापसी की है भोले 11 ने अंतिम ओवरों में। एक समय लग रहा था कि 160-70 पर जाएगी, पर 13 ओवर समाप्त होते हैं हो चुके हैं। 124 पे रोक दिया है। अब 7 विकेट झटक चुकी है भोले 11 की टीम। 14 ओवर लेकर आए हैं अजय। इस बार एक और विकेट, लगातार विकेटों का पतन होता हुआ है। अब बिल्कुल जो भी बल्लेबाज आ रहे हैं और बिल्कुल टिकने का नाम नहीं ले रहे। 8वां झटका लगता हुआ निगल्टी की टीम को। अच्छी वापसी करती हुई भोले 11 की टीम अंत के 5 ओवरों में। निगल्टी के लिए नए बल्लेबाज के रूप में मनोज आते हुए क्रीज पे, उनके सामने होंगे एक बार फिर से अजय। और कट कर दिया हल्के हाथों से खेला पहला रन। मनोज अपना खाता खोलते हुए बचे हुए अब निगल्टी की टीम एक बार फिर से नीचे रहती हुई गेंद। मैं बात ही कर रहा था, जैसे ही इस ग्राउंड पे धूप चली जाती है फिर गेंदबाजों के लिए मददगार हो जाती है पिच। गेंदें नीचे रहती हैं और हवाओं के साथ लहराती भी हैं। आज हवाएं उतनी है नहीं। कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे राहुल। इस बार अच्छी फील्डिंग, रन के लिए आना चाहते हैं। रन आउट का मौका बन सकता है यहाँ पे। डायरेक्ट हिट, सुरक्षित पहुंच जाएंगे राहुल। भोले 11 के लिए अंतिम ओवर लेकर आते हुए गोलू 3 सफलताएं दिला चुके हैं। गोलू के आने के बाद वापसी की है भोले 11 की टीम ने। शानदार गेंदबाजी गोलू के द्वारा देखने को मिली है। अंतिम ओवर लेकर आते हुए अब करण ने जरूर अच्छे हाथ दिखाए थे। 32 गेंदों में 32 गेंदों में 63 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। उसके बाद कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाया। जरूर राहुल ने अच्छे हाथ दिखाए थे। 16 रन की दीपू ने अच्छे हाथ दिखाए थे। 6 गेंदों में 16 रन की पारी खेली थी। उनके अलावा कोई भी बैट्समैन कुछ खास नहीं कर पाया। 20 रन जरूर बनाए थे बीच में योगी ने। और हवा में एक बार फिर से आसान सा कैच, चौथी सफलता मिलती हुई गोलू को। तो पहली बारी खत्म होने के बाद हम लोग आ चुके हैं अब घर की तरफ को। एक्चुअली 3 बज गए हैं। फोन में भी बैटरी कम है, रील भी एडिट करनी है, बहुत सारे काम भी निपटाने हैं घर में। फिलहाल अब क्या हुआ मैच का वो सब बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। धूप भी देखो जाने ही वाली है अब। क्या टीवी खाएगा? टीवी खाएगा? क्या बोल रहा है यार तू? लाट है कि लाट? हाँ? क्या बोल रहा है फिर? हाँ क्या? नहीं लग? किसने बोला? दादा। क्या बोल रहे हैं दादा? दादा चाचा को। हाँ? दादा टीवी लगाना नहीं आता तेरे को? नमस्कार, स्वागत है अनकशी न्यूज पहाड़ी में। मैं गणेश बिष्ट सिद्ध गांव लाटबड़े। आज के मुख्य समाचार। 31 दिसंबर की रात को शराब पीकर पूरे गांव को गाली करने वाले धर्म के तंगलू को 2 बजे रात शौनियों ने दबोच लिया। बताया जा रहा है कि शौनी ने उसको शूनपण लगाया और रात के अंधेरे में नंगा करके नौले में नहला दिया, जिसके कारण वो किकड़ी किया। फिलहाल 4 दिन उसे गोट में गुठा के रखा है। धड़ागाड़ ग्वाला गए जग्गू निठुआ की बकरियों पर बाघ ने हमला कर दिया। जब तक उसको पता चलता, बाघ ने उसकी 3 बकरियों को लाश कर दिया। बताया जा रहा है कि जग्गू निठुआ उस समय खारून घोप डालकर प्रधान की बारी से वीडियो कॉल में रौला रफा कर रहा था, जिस कारण बाघ को मौका मिला और उसने हमला कर दिया। 2 बकरियों के 100 बरामद, 1 की तलाश जारी। नए साल के दिन नहा धोकर नए कपड़े पहनकर बिल्कुल चौंक बनकर मंदिर जा रही मड़ुआ की छावनी पर रास्ते में कोल्लू बानर ने हमला कर दिया। पूजा की थाली सड़ाकर उसको चितार दिया। भागते भागते मड़ुआ की छावनी को ठेस लगी और गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि उसका मुख में का दाढ़ टूट गया।
पोसा डाल लेकर खेत जा रही भेसुली की ईजा का पाले में से खुट रड़ गया, जिसके कारण वह विध्वंस गिर पड़ी। घिचकड़ में आई चोट। अंत में खेल समाचार ढूंढी खाओ में खेली जा रही अंटी खेल प्रतियोगिता में बात की निखाएं रखने वाले कपाला और सूर्य दादा के बीच बमा बम हो गई। बताया जा रहा है कि कपाला ने अंटी प्रतियोगिता में पाप कर दिया। बीच बचाव में गए अड़की, उसके भी 4 दांत टूट गए। फिलहाल प्रतियोगिता रद्द की गई है। जैसे ही अड़किया के दांत आएंगे फिर से प्रतियोगिता शुरू होगी। समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। तगड़े न्यूज भी देख लिया और फिलहाल आज का दिन भी ऐसा ही रहा। 2 मैच खेले गए थे। दूसरे मैच में फिर बता रहे थे कि मैं तो आ गया था पहले आ गया था मैं, और भोले 11 जो है आसानी से जीत दर्ज कर ली। भोले 11 2 मैच जीत चुकी है, तो उनको भी बताइए। और नंगल टी आज अपना पहला मैच हार गई। पहले में उनका बढ़िया चल रहा था। 10 ओवर में उनके 100 रन के करीब हो गए थे। उसके बाद अंतिम 5 ओवर में खत्म कर गई टीम। मतलब कोलैप्स हो गया टीम का। फिलहाल अब इस वीडियो को भी यहीं पे कोलैप्स कर देते हैं। दगड़ियों मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मुस्कुराते रहेगा और सबसे जरूर स्वस्थ रहेगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय माता दी। बाय।